हेलो दोस्तों। बंधन स्मॉल कैप का रिव्यू लेटेस्ट डेटा के साथ हम लोग वीडियो में आज करने वाले हैं। एक यूनिक फंड है और क्यों एक यूनिक फंड है बंधन स्मॉल कैप, उसको डेटा के साथ हम समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है और मंथ एंड जो एयूएम जो लेटेस्ट जो डेटा है 31,103 करोड़ का है। एक बड़े फंड में इसका नाम आ रहा है। इंसेप्शन बहुत पुराना नहीं है, इनफैक्ट फरवरी 2020 में इसका इंसेप्शन है, तो फंड के कुछ 6 साल और कुछ महीने ही हुए हैं और उतने कम समय में एक बड़ा एयूएम जो है फंड ने गैदर किया है। फंड मैनेजर एक्सपीरियंस नाम जुड़ा हुआ है मिस्टर मनीष गुनवानी, जो कि 2023 जनवरी से फंड को मैनेज कर रहे हैं, और मिस्टर कीर्ति जैन ये मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, अब फंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। फंड किसके साथ कंपीट कर रहा है? BSE 250 स्मॉल कैप TRI ये बेंचमार्क है, इसके साथ फंड कंपीट कर रहा है और 23% पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। मतलब जो भी स्टॉक्स हैं उनको फंड मैनेजर बहुत एग्रेसिवली चर्न नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत समय पोर्टफोलियो में दे रहे हैं। 23% बहुत ज्यादा नहीं बोला जाता है, मतलब थोड़ा समय, एटलीस्ट 3 साल 4 साल तक का समय दे रहे हैं वो जो भी कंपनी है। अब ये एक यूनिक फंड क्यों है? अब यहां पर देखेंगे, एक स्मॉल कैप कैटेगरी में नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है जून 2025, पिछले साल की बात कर रहे हैं, कितना था? अराउंड 185। अभी जून 2026 का लेटेस्ट डेटा देखेंगे 254, मतलब 250 से ज्यादा स्टॉक्स है। अब इसमें बहुत सारे आपको भी क्वेश्चंस, डाउट्स आ सकते हैं कि ये तो एक्टिव फंड है, इतने सारे स्टॉक्स की क्या जरूरत है? 50-60 स्टॉक्स ज्यादा होता है, 200-250 बहुत ज्यादा हो गया। अब देखिए, इसमें जो हमारे एक्सपीरियंसेस से, अब फंड मैनेजर, अलग अलग फंड मैनेजर की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। इसमें हम नहीं कह सकते कि कोई एक राइट या कोई एक रॉन्ग अप्रोच है। जैसे मैं आपको एग्जांपल, मैंने यहाँ पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात की, बहुत सारे फंड मैनेजर जो है 80-100% टर्नओवर रेशियो करके भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ फंड मैनेजर्स का 10-15% टर्नओवर होता है, उसमें भी अच्छा कर रहे हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे फंड मैनेजर 40-50 स्टॉक्स का भी पोर्टफोलियो लेकर बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत फंड मैनेजर 200-250। तो यस, ये डेटा बहुत सारे रहते हैं, लेकिन एट द एंड जो आउटकम, जो भी इन्वेस्टर के लिए जनरली उनके हिसाब से वो थोड़ा रिटर्न्स देख रहे हैं, तो क्या उस पे इंपैक्ट पड़ रहा है? तो अलग अलग फंड की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरीके का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस फंड प्रोवाइड कर पाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। अब देखिए, आपने देखा 250 से ज्यादा यहां स्टॉक है, तो यहां जो फंड है डीप में जा रहा है। अब देखिए, जैसे ये तो बंधन का क्लासिफिकेशन है, ऐसा नहीं है सेबी का है। जैसे सेबी का क्लासिफिकेशन क्या है, 251 के बाद सब स्मॉल कैप है, तो यहां पर 251 से 500 स्मॉल कैप, 501 से 750 माइक्रो, और नैनो कैप 751 बिलो। और मैंने पोर्टफोलियो बहुत सारे स्टॉक्स या जो कंपनीज देखी हैं जिनका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, मतलब 5,000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फंड मैनेजर है वो बहुत डीप तक जा रहे हैं। मतलब 250 स्टॉक भले ही उन्होंने रखे हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं जो एक बहुत बड़ा जो समुद्र है जो स्मॉल कैप का, उसमें से थोड़ा डीप में जाके भी कुछ कंपनियों को लेने के लिए। तो उनका वही एक्चुअली बंधन स्मॉल कैप का कहना है कि वो उनके पास डीप रिसर्च कैपेबिलिटीज है, जिसकी वजह से वो माइक्रो कैप या फिर जो नैनो कैप की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको वो इनिशियल लेवल पर वो ढूंढ पा रहे हैं। अब फ्यूचर के और डेटा बताएंगे कि कितना सक्सेस है, कितना फेलियर, बट फिलहाल ये नंबर्स किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। अब स्मॉल कैप 71% है, 65% रहना चाहिए एज पर डेफिनेशन। लार्ज कैप थोड़ा बहुत है, 6.3, मिड कैप है 12.3, और एक अच्छा खासा कैश पोजीशन भी है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि 250 प्लस कंपनीज भी है और उसके बाद 10% के अराउंड आपके पास कैश पोजीशन भी है। तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल कल थोड़ा मार्केट गिरती है, कुछ स्मॉल कैप सस्ते हो जाते हैं, तो फंड मैनेजर के पास एडिक्वेट कैश भी है डिप्लॉय करने के लिए। दोस्तों, अब अगर हम फंड के रिटर्न की, अब ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है, बट पॉइंट टू पॉइंट की अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो यहां पर ये एसआईपी का डेटा है कि 10,000 की एसआईपी किसी ने किया है, तो फंड रिटर्न है 18.04, और यहां पर बेंचमार्क का है 14.31। तो हम यहां पर 18, 14, 12 जो भी नंबर उससे हम डिस्कस हमको नहीं करना है, हमको देखना है कि वो बेंचमार्क बीट कर रहा है कि नहीं। तो शॉर्ट टर्म में कर रहा है। 5 ईयर का डेटा लेते हैं, 21.39 वर्सेस बेंचमार्क का 14.7, तो वो बीट कर रहा है। मिड टर्म में भी बीट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, अलग अलग टाइम फ्रेम में फंड जो है अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। अब ये रोलिंग रिटर्न का भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। बंधन स्मॉल कैप बहुत पुराना फंड नहीं है, तो डेटा बहुत पुराने नहीं है। जैसे 2020 मार्च से ये डेटा हमने 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न का लिया है। तो किस तरीके का डेटा है, तो किसी भी इन्वेस्टर ने 3 ईयर रखा है तो 100% टाइम्स 12% से ज्यादा रिटर्न आया है। बट अगेन एक लंबा समय, खासकर 2024 तक तो आप देखेंगे ही, टिल अगस्त सितंबर तक की एक अच्छा खासा रनवे ही चल रहा था पॉजिटिव। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो लिमिटेड डेटा है, बट जो लिमिटेड डेटा है उसमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस हमको देखने को
मिल रहा है। अब सेक्टर एलोकेशन, कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहां पर फंड का जो स्मॉल कैप फंड है थोड़ा ज्यादा वेट ले रहा है, अब ये समझना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि फंड मैनेजर का कन्विक्शन कहां पर है। तो कन्विक्शन ये कुछ 3-4 सेक्टर मुझे दिख रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल्टी, टेक्सटाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी। अब देखिए ये डेटा चेंज होता रहेगा, अब ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय का ये डेटा है, लेकिन मान लीजिए यही रिव्यू हम 4 महीने बाद करते हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से फंड मैनेजर, क्योंकि डायनामिक फंड, एक्टिव फंड है, चेंज होते रहेंगे। अब ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा, पीई रेशियो। अब बहुत एक डिस्कशन होता है कि स्मॉल कैप्स थोड़े महंगे हैं, लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी अगर ये जो BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स है उसका अगर पीई रेशियो है अराउंड 37 के आसपास में, फंड का पी रेशियो 22.5 है, जो कि ऑलमोस्ट एक लार्ज कैप के वैल्यूएशन के आसपास है। तो आपको जो भी पोर्टफोलियो के जो भी स्टॉक्स है, कंपनीज जो है महंगी भी नहीं मिल रही, मतलब फंड मैनेजर वैल्यूएशन को लेकर भी कॉन्शियस है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट, यहां पर वोलेटिलिटी कैसा है, जो कि हम स्टैंडर्ड डिविएशन से मापते हैं। तो यहां पर देखिए 21.75 है, ये वैल्यूएशन से डेटा है BSE 250, मतलब जो इंडेक्स है उसका। फिर स्मॉल कैप के सब फंड्स का एवरेज 20.3 है, फंड का कितना है 20.5, मतलब एवरेज ही है। अब ये 21.75 अगर इंडेक्स का है 24-25 होता तो हम कहते बहुत वोलेटाइल है, उसके आसपास ही है, तो उतने हिसाब से ही वो वोलेटिलिटी ले रहा है फंड। शार्प रेशियो आइडियल, इसको कहते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। कैसा है, रिटर्न नहीं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न शार्प रेशियो बताता है कितना है 0.93। आइडियली ये ज्यादा होना चाहिए। ओके, जस्ट आपको समझा दो, स्टैंडर्ड डिविएशन आइडियली कम हो, एवरेज हो, बराबर हो, वो ज्यादा बेहतर है। शार्प रेशियो आइडियली ज्यादा हो, वो ज्यादा बेहतर है। तो ये देखिए 0.49 है, स्मॉल कैप्स का सब एवरेज 0.57 है, फंड का कितना है 0.93, तो ये भी स्ट्रॉन्ग डेटा है। तो कुछ स्ट्रॉन्ग डेटा इस मोमेंट पर फंड के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, अगर हम फंड की बात करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग भी है, जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या होता है कि मोमेंटम या जो है चेस करते हैं कि क्या अभी चल रहा है मार्केट में, वही ले ले। अब देखिए फंड के 2 साल पहले 2 साल बहुत खराब थे, इनफैक्ट वो क्वार्टाइल 4 में था। लास्ट 3 साल वो बिल्कुल क्वार्टाइल 1 में था। अभी इस साल फिर थोड़ा सा क्वार्टाइल 3 में आया है। अब यही बात हो गई कि अगर हम एक जर्नी पे जा रहे हैं, सीधा जर्नी पर जा रहे हैं, तो हम अगर परफॉर्मेंस चेंज करते हैं तो क्या होगा, लेन चेंज हम हर बार कर रहे हैं। और क्या लेन चेंज करना सही है? अब मान लीजिए पहला 2 साल देखा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है, लेन चेंज करके कोई दूसरा स्मॉल कैप ले लिया, तो हमने 3 साल का बेटर परफॉर्मेंस मिस कर दिया। फिर अभी भी देखिए कुछ इन्वेस्टर्स का डाउट होगा कि देखिए क्वार्टर 3 में आ गया है, क्या फिर से लेन चेंज कर दी जाए? तो देखिए इसीलिए लॉन्ग टर्म अप्रोच ज्यादा जरूरी है। जो भी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं, बाइंग सेलिंग जो भी कर रहे हैं, बहुत हेस्ट में मत करिए। ये ट्रेडिंग नहीं है, म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग नहीं है कि ये मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है चलो बेच दो, मजा आ रहा है ये अच्छा स्टॉक लग रहा है, इसी म्यूचुअल फंड अच्छा लग रहा है खरीद लो, वैसा नहीं होता। यहाँ लॉन्ग टर्म अप्रोच है, किसी भी फंड को समय देना पड़ता है, और अलग अलग मार्केट साइकिल्स में अलग अलग फंड मैनेजर्स की स्ट्रैटेजी के हिसाब से अच्छा खराब परफॉर्मेंस होता रहता है। इसलिए कहते हैं थोड़ा सिट टाइट करके रहना ज्यादा जरूरी है। अब लास्ट में फंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने एज ए समरी हम लोग को समझ में आ रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन यहां पर एक डिफरेंट यूनिक अप्रोच हमको देखने को मिला है। पहला, इतने सारे स्टॉक्स हैं तो आपको वैल्यूएशन जो है रिलेटिव टू इंडेक्स थोड़ा कम है। दूसरी चीज, हमको बहुत वोलेटिलिटी भी देखने को नहीं मिल रही है। फंड मैनेजर जो है वो एक एक्सपीरियंस नाम फंड के साथ जुड़ा हुआ है। पहले 2 साल बहुत टफ थे, फिर एक कमबैक किया, अभी फिर थोड़ा सा नीचे है, तो ये डेटा चेंज होते रहेंगे। तो इसलिए समझना है कि हर फंड मैनेजर्स अलग अलग मार्केट साइकिल्स में उनकी भी साइकिल्स चेंज होती रहती है, तो उसकी वजह से आप भी अपनी साइकिल्स चेंज करते रहे वो जरूरी नहीं है दोस्तों। यहां इसीलिए हम लॉन्ग टर्म गोल्स इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते रहते हैं। अब स्मॉल कैप और आपके पोर्टफोलियो में किसी भी स्मॉल कैप की जगह, अब हम बंधन स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहे हैं, तो देखिए स्मॉल कैप में हाई ग्रोथ है लेकिन हाई वोलेटिलिटी भी है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ये वाला डेटा देखा, हमने क्या देखा, ये 20 के आसपास 21 के आसपास में स्मॉल कैप्स के आपको स्टैंडर्ड डिवीजन। अब मान लीजिए कोई एग्रेसिव हाइब्रिड होता, बैलेंस एडवांटेज होता, तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन 8-10 के आसपास होता। लेकिन आप हाई रिस्क ले रहे हो तो आप मीन रिटर्न या फिर जो बेहतर रिटर्न के लिए आप कर रहे हो वो भी आपको समझना है। तो वोलेटिलिटी है, ज्यादा रिस्क ले रहे हो, इसलिए शायद ज्यादा रिटर्न के लिए, अब वो हम नहीं बोल सकते कि पास्ट में अच्छा रिटर्न आया तो फ्यूचर में भी आएगा, बट हाई रिस्क हम यहां पर ले रहे हैं। तो अगर लो रिस्क लेना है तो फिर उस हिसाब से हमको रिटर्न पर भी थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। दूसरा, स्मॉल कैप्स वोलेटाइल हो सकते हैं, तो 7 ईयर 10 ईयर 15 ईयर उतना ही बड़ा टाइम होराइजन होना चाहिए, बीच में डाउट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट,
हाई रिस्क एपिटाइट इन्वेस्टर्स के लिए ही स्मॉल कैप ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और आप यहां पर किसी भी अपने लॉन्ग टर्म गोल के साथ जरूर लिंक करिए कोई भी स्मॉल कैप की इन्वेस्टिंग जब आप कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपके पास अभी फॉर एग्जांपल 15-15 लाख रुपीस है और आपने कहा कि 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप में, कहीं हमको 30% रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा सोच के आप करते हैं। बिल्कुल गलत सोच है, वैसा नहीं सोचिए। लॉन्ग टर्म का कोई अप्रोच लीजिए और उसके हिसाब से यहां पर इन्वेस्ट यहां पर करिए अपने रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से। दोस्तों लास्ट में दोस्तों जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, इन ए प्लान्ड मैनर, इन्वेस्टिंग इन ए प्लान्ड मैनर की बात करते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमपी रजिस्टर्ड एमएफडी हूं और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही में मैं एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर हूं, चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, एनआईएसएम सर्टिफाइड रिटायरमेंट प्लानर हूं और एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर भी रह चुका हूं। एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी बैंक में मैंने काम किया है, आनंद राठी, एलआरआर सिक्योरिटीज जैसी बड़ी संस्थाओं में हमने काम किया हुआ है। दोस्तों तो यहां पर हम एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन कॉल प्लान कर सकते हैं और उसके लिए गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सिंपल सा गूगल फॉर्म है, आपको फिलअप करना है और हम लोग कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं। हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी को, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को हम लोग और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहां पर एक फोकस वे में किस तरीके से आप अपनी जर्नी को ले जाएं वो ज्यादा जरूरी है। और म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी गिफ्ट सिटी, एसआईएफ, पीएमएस, एआईएफ जैसे भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट जो हमारा फोकस होता है वो होता है प्रॉपर गाइडेंस, और बहुत सारे एचएनआई इन्वेस्टर्स को हम गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू होता रहता है, रेगुलर इंटरवल्स में रिस्क एपिटाइट के हिसाब से हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। एक स्मार्ट क्यूरेटेड पर्सनलाइज पोर्टफोलियो पर हम काम करते हैं, क्योंकि हर इन्वेस्टर अलग है, इसीलिए सबका पोर्टफोलियो भी अलग होना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी को मैच करना चाहिए। दोस्तों तो पोर्टफोलियो रिव्यू के साथ साथ में स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग का सपोर्ट रेगुलर रहता ही है, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है 5 फंड या 6 फंड ले लो और काम खत्म हो जाए, नहीं, ये लॉन्ग टर्म की जर्नी है। इसीलिए यहाँ पर रिव्यू भी जरूरी है, मॉनिटरिंग भी जरूरी है, रीबैलेंसिंग, सब कुछ यहाँ पर जरूरी हो जाता है। तो अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं और उसके लिए गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू आपके कीमती समय के लिए, धन्यवाद दोस्तों।